जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कहा गया, टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply। तो कहा गया है दो बल्ब्स है हमारे पास, एक 100 watt का, एक 60 watt का, दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट करा है। तो डायग्राम अगर बनाएं तो दो बल्ब्स हैं हमारे पास, कर लेंगे तो बल्ब्स को हम रेजिस्टेंस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक अप्लायंस में रेजिस्टेंस होता ही है। ओके, तो दो बल्ब्स है, दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया और जो सोर्स है वो हमारा सेम है, 220 वोल्ट की सप्लाई है। ओके ओके, तो हमारी सप्लाई जो दी हुई है वो कितने वोल्ट की है, 220 वोल्ट की सप्लाई है। पहले वाले को इसका इसका जो पहली वाली बल्ब है, जो फर्स्ट बल्ब है, इसका 100 वाट पावर दिया हुआ है, 100 वाट। और सेकेंड वाला जो बल्ब है इसका दिया हुआ है पावर 60 वाट। ओके, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। उसके बाद बोला व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो बोल रहा है कि टोटल करंट, व्हाट इज द करंट ड्रॉन, मतलब ये दोनों कितना करंट ले रहे हैं इस सर्किट से, इस सोर्स से कितना करंट ले रहे हैं ये दोनों, ये बताना है। तो हमें बताना है इस सर्किट का करंट कितना है, क्योंकि ये एक पैरेलल कनेक्शन है। ये कैसा कनेक्शन है, जो R1 और R2 है और कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड है, इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज क्या होगा हमारा, सेम होगा। मतलब जो R1 है उसमें भी वोल्टेज 220 का ही होगा, और जो हमारा R2 है उसमें भी वोल्टेज 220 का ही होगा। करंट दोनों में डिफरेंट होंगे, लेकिन क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज इसमें भी 220 होगा और इसमें भी 220 होगा। ओके, करंट तो डिवाइड हो जाएगा, करंट तो सेम नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज दोनों में सेम होगा। तो इसका भी 220 वोल्ट, इसका भी 220 वोल्ट। तो अगर दोनों रजिस्टर्स का देखें कि क्या क्या हमें पता है, तो दोनों का हमें वोल्टेज पता है, इसका भी वोल्टेज 220, इसका भी वोल्टेज 220, और क्या पता है, दोनों के बारे में पावर पता है। तो P1 क्या है, P1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 100 वाट। P2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 60 वाट। तो दोनों का हमें पावर पता है और वोल्टेज पता है। ये जो हमारा मेन करंट है आई, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो इसमें वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो करंट आई है ये I1 और I2 में डिवाइड हो गया मान लेते हैं। तो I1 I2 में डिवाइड हो गया, फिर रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आके I1 और I2 मिलके वापस करंट आई बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो करंट आई है, टोटल करंट, वो किसके बराबर है, करंट I1 प्लस करंट I2। तो अगर हम I1 और I2 निकाल ले और दोनों को प्लस कर दे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए, टोटल करंट हमें चाहिए। तो I1 और I2 हम निकाल लेते हैं। तो I1 और I2 कैसे निकाला जाए, अब इस वाले में अगर देखें, पहला वाला जो बल्ब है, जो बल्ब हमारा वन है, बल्ब वन जो हमारा है, इसको बल्ब वन, ये जो बल्ब है वन है हमारा, उसमें हमारे पास वोल्टेज 220 है, पावर हमारे पास 100 वाट है, हमें I1 निकालना है। तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो फॉर बल्ब वन के लिए हमें पावर पता है 100 वाट है, वोल्टेज पता है 220 वोल्ट है। तो करंट क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो करंट क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर है 100 वाट अपॉन वोल्टेज क्या हो जाएगा 220 वोल्ट। तो करंट I1 और यहाँ पे P1। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 0 कैंसिल कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 11 जा। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/11 एम्पियर। ओके, इसी तरीके से I2 भी निकाल लेते हैं। तो I2 अगर निकालें तो फॉर बल्ब टू में अगर देखें तो बल्ब टू जो है हमारा, उसमें वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो सेम ही होगा 220 वोल्ट। पावर कितना है P2 का, 60 वाट। तो पावर P2 है 60 वाट, पावर है 60 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो I2 क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज, इसी फॉर्मूले से है। यहाँ पे करंट अगर निकाले तो वोल्टेज यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू पावर अपॉन वोल्टेज। ओके, तो P2 अपॉन V। तो P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है 60 डालती है, जो वोल्टेज की वैल्यू है 220, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/11 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ गई 3/11 एम्पियर।
तो करंट की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई 5/11 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ गई 3/11 एम्पियर। अब हम इन I1 प्लस I2 कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाता है, तो इसको कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अब टोटल करंट जब निकालना है तो टोटल करंट किसी हो जाएगा I1 प्लस I2 के बराबर। तो I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/11 और I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/11। तो 5/11 प्लस 3/11 करेंगे तो 11 एलसीएम आ जाएगा और 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, तो 8/11 एम्पियर हमारे पास आ गया टोटल।